इस विषय पर कई पत्रकारों के, राजनेताओं के तरह तरह के बयान निकल के आए, जिसमें कि हर तरह से इंटेलेक्चुअल लोग यही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई हम जब इतना टैक्स देते हैं तो हमें इतना लाभ मिलना चाहिए। अब आप लोग भी इस बात से लगभग अब तक मन में एक भाव पैदा कर चुके होंगे, बेचारे बात तो सही कह ही रहे हैं, इतना देते हैं तो हक तो बनता ही है। नहीं साहब, गलत बात है। ये गलत क्यों है, आइए चर्चा करते हैं। चर्चा कुछ इस प्रकार से करते हैं। विचार कीजिए, अगर भारत के उत्तर में हिमालय और हिमालयन राज्य इस बात पर अड़ जाएं कि नदियां जो उत्तर भारत को पानी पिला रही हैं वो हमारे पहाड़ों से निकलती हैं, पानी पर हमारा अधिकार है, ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि भारत के किसी भी राज्य को प्रॉपर तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध हो पाएंगे, बिजली उपलब्ध हो पाएगी? इवन आप जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते अगर हिमालयन राज्य ये प्रोटेस्ट करके बैठ जाएं कि पानी तो सब लोग हमारा ही पीते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जिन उत्तर भारत के राज्यों को दक्षिण भारत के लोग जिन अपने ऊपर लायबिलिटी समझ रहे हैं, देश का अधिकांश कोयला वहीं से आता है। अगर वो राज्य इस बात पर जिद पकड़ लें, यही वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये राज्य वो हैं, अगर ये जिद पकड़ लें कि हमारा कोयला है, इस बिजली का लाभ केवल हमें ही मिलना चाहिए, क्योंकि देश में आज भी सर्वाधिक बिजली कोयले से पैदा होती है, तो क्या आप इस देश की कल्पना कर सकते हैं? वहीं दूसरी ओर आज तटवर्ती क्षेत्रों में इंडस्ट्री का विकास हुआ। इंडस्ट्री का विकास हुआ केंद्र की योजनाओं के फलस्वरूप। अगर केंद्र सरकार यह कह दे कि यहां पर लगी हुई तटवर्तीय राज्यों में लगी हुई फैक्ट्रीज यहां से हट करके उत्तर भारत में लगाई जाएंगी, जहां पर मजदूर बहुत है, आप विचार कीजिएगा। और मुझे लगता है कि भविष्य में इस बात का समाधान भी यही निकल कर आएगा। सरकार ने अपने द्वारा जब फैक्ट्रीज को तट पर जाने की इजाजत दी थी, तब उद्देश्य यह था कि हम अपने स्तर पर लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहते थे एक्सपोर्ट के माध्यम से। आज जब देश में बढ़िया से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, और राज्यों के विकास के लिए अगर सरकार केवल एक फैसला ले आए कि बड़ी फैक्ट्रीज उन राज्यों में लगेंगी जहां के मजदूर पलायन करते हैं। केंद्र सरकार का इकलौता ऐसा फैसला उत्तर प्रदेश और बिहार में जैसे ही तटवर्ती राज्यों की फैक्ट्रीज को लगाने के लिए विवश कर देगा, क्योंकि मजदूर जहां हैं, जहां से काम करने वाला व्यक्ति बाहर आ रहा है, इंडस्ट्रीज वहीं होनी चाहिए, तट तो वहीं रहने वाले हैं, वो कौन से सरक जाएंगे? संसाधन विकसित करिए, यहां पर रोजगार संसाधन के नाम पर भी मिलेगा और फ्रेट यहां से जाकर के लोगों तक पहुंचाने की बात भी सुनिश्चित हो जाएगी। विचार कीजिए, कायाकल्प हो जाएगा। और यह बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं, बिहार के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, क्यों पिछड़ा बिहार, उसकी में मैंने एक कारण बताया है कि पहले फैक्ट्री बिहार में ही हुआ करती थी, लेकिन सरकार ने कहा कि जहां कच्चा माल है वहां फैक्ट्री नहीं होंगी, कहीं और जाइए, सरकार सामान पहुंचाएगी। अब सरकार बना बनाया माल पहुंचा दे, संभवतः उत्तर भारत के अंदर ये सारे राज्य एकदम खुशहाल राज्य हो जाएंगे। और चलते हैं साथियों, अगर उत्तर भारत के राज्य ये कहकर डिसाइड कर लें कि सबसे ज्यादा गेहूं तो हम ही पैदा करते हैं, बाजरा हम ही पैदा करते हैं, चावल भी हम ही पैदा करते हैं, ऐसी स्थिति में अगर हम लोग अपना खाद्यान्न किसी को नहीं देंगे, फिर क्या कीजिएगा? यानी कि हमारा पैसा कहने से पहले यह समझना होगा कि केवल और केवल ये जो शरीर हमें दिख रहा है, दिमाग कहने लग जाए कि मैं ही इसका राजा हूं, और पैर आपसे हड़ताल करके कहें कि जा तू ही राजा है, तो हम तो अलग होकर चल दिए। या दिल होकर यह कह दे, दिल कह दे कि अपन धड़कना बंद कर रहे हैं, आंख कह दे कि मैं तो देखना बंद कर रही हूं, तो क्या आप इस शरीर की कल्पना कर सकते हैं? इस भारत माता को जब आप कल्पना में लाते हैं तो सबसे पहले जरूरी समझना यह है कि यह किसी एक अंग की वजह से या एक अंग की कमी की वजह से अपने आप को अधूरा पाएगी। ऐसी स्थिति में मेरा ये वही वाली बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, और आप गलती कर बैठे और कहें कि साहब हृदय है, बस इतनी ही बात पर फेफड़े नाराज हो जाएं और कहें अगर तुम महत्वपूर्ण हो तो चलिए हम हवा लेना बंद कर देते हैं, थोड़ी देर सरवाइव करके दिखा दो। फेफड़े कहने लगे मैं ही सब कुछ हूं, दिमाग कह देता है चलिए तो मैं कंट्रोल सिस्टम भुला देता हूं, देखते हैं तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। सब चीजें बहुत ज्यादा रूप से एक दूसरे के साथ गुथी हुई हैं। ये देश की परिभाषा यूं ही नहीं बनी है। इसी क्रम में साथियों, अगर हम और आगे बढ़ें, प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ऐसा कैसे आप मान सकते हैं। प्रधानमंत्री तो क्योंकि अब देश को चलाना है तो देश के लिए उनको भाषण देना था कि भाई शरीर में कहीं भी दुख होगा तो फिर सबको पता चलेगा। एक और तर्क सुनते हैं। जब बात टैक्सेशन की हो तो आपको सुनना चाहिए कि हमारे देश में जिस डायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही है, इनकम टैक्स की बात की जा रही है, हमारे देश के अंदर मात्र 6.5 करोड़ लोग ही तो इनकम टैक्स देते हैं। देश की आबादी है 140 करोड़, 6.5 करोड़ लोग ही हमारे देश के अंदर टैक्स दे रहे हैं।
ऐसी स्थिति में 5% ही हमारे देश की पॉपुलेशन ऐसी है जो टैक्स पे कर रही है। विचार कीजिए, जिस डायरेक्ट टैक्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो टैक्स पेयर्स अपने ऊपर संग्राम करने लग जाएं कि हमें क्या फैसिलिटी मिलती हैं, टूटी सड़कें, छिनैती, रॉबरी, डकैती, आतंकवाद, खराब हॉस्पिटल्स, खराब एयरलाइंस, हमारे लिए सब कुछ अलग होना चाहिए, हम सब टैक्स पेयर्स देश छोड़ के दूसरे देश में जाना चाहते हैं क्योंकि तुम कुछ नहीं दे रहे। क्योंकि जब आप अपने अपने पर आने लगेंगे तो ये 6.5 करोड़ तो फ्लाइट लेकर निकल लेंगे कि साहब हम तो चले परदेश, हम तो सक्षम हैं, तो हम कहीं और जाके कर लेंगे। विचार कीजिए, टैक्सेशन के बिना क्या आप किसी भी प्रकार की योजना को चलता देख पाएंगे? क्या हम देश के अंदर किसी भी प्रकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को देख पाएंगे, मनरेगा को देख पाएंगे, फ्री फूड को देख पाएंगे, किसी भी प्रकार की योजना को हम देख पाएंगे? सरकार के द्वारा गरीब कल्याण के लिए, जो बहुआयामी गरीबी को मिटाने के लिए, जो अभी सरकार ने लगभग 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है, क्या आप देख पाएंगे? किसान को अन्नदाता के रूप में सरकार के द्वारा जो टैक्सेशन के रूप में जो 2-2 हज़ार रुपए क्वार्टरली दिए जा रहे हैं, क्या उसकी कल्पना कर पाएंगे? क्या उज्ज्वला योजना जैसी योजना या गरीब कल्याण अन्न योजना, जन आरोग्य योजना, ये देख पाएंगे? नहीं। एक समाजवादी राज्य की स्थापना जिसको हमने देश में देखा है, वो तभी संभव है जब जो पेइंग कैपेसिटी वाला लोग है उससे टैक्स लेकर के, जिसके पास क्षमता नहीं है उसकी सहायता की जाए, तब जाकर के भारत जैसा देश चलता है। और भारत जैसे देश को चलाने के लिए सबका साथ, सबका विकास अत्यंत आवश्यक हो जाता है। केवल इतना ही नहीं साथियों, जब तक बात फेडरलिज्म की निकल कर आती है, फिस्कल फेडरलिज्म की आती है, संघवाद की निकल कर आती है, तो संभवतया इसका सही अर्थ यही है कि एक राज्य दूसरे की सहायता करे, क्योंकि कोई भी किसी के बिना पूर्ण नहीं है। अगर गलती से इन दक्षिण भारतीय राज्यों को यह विश्वास हो जाए कि यही देश के सबसे कर्ता धर्ता हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग ये सोच लें कि अब हम कहीं जॉब करने नहीं जाएंगे, हम तो यहीं भले हैं, थोड़े दिन हम भी करके देख ही लेते हैं कि आप हमारे बिना क्या कर लेंगे, नहीं कल्पना कर सकते आप। मेरे प्यारे साथियों, देश के अंदर विभाजन की राजनीति, भारत के उत्तर भारत के राज्यों को दक्षिण के राजनेताओं द्वारा गौमूत्र स्टेट बोल देने से आप हमारा मनोबल गिरा सकते हैं, लेकिन देश की एकता को तोड़ने का यह प्रयास सस्ती राजनीति के लिए सही है, लेकिन भविष्यगामी नहीं है। संभवतया आपको यह बात समझ में आए, यह भी समझ में आए कि भाषा के आधार पर डिवाइड जो करने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं देश के लिए नुकसानदायक है। संभावना व्यक्त की जाती है कि देश के अंदर जो युवा हैं, देश में आप जैसे समझदार जो लोग हैं, वो इस बात को समझते हुए एकजुट होकर भारत का विकास कैसे किया जाए, इसकी दिशा में कार्य करेंगे और देश के विकास को अग्रसर करेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, इतनी देर तक सुन लिया हो और आपने इस बात को सुनने के बाद ये फील किया हो कि जानकारी में कुछ आपके लिए कंटेंट था, तो सब्सक्राइब करने का थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा। मैं ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट कर सकता हूं क्योंकि उससे आप हमें मजबूती देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी आप में से जो भी साथी हमारे साथ में उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, हमने प्रीलिम्स के जस्ट बाद 1 महीने का एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, मतलब ROARO के जस्ट अगले ही दिन आप उसे ज्वाइन करें और उसके साथ ही प्रीलिम्स की तैयारी को फोकस करें बेहतरीन तरीके से हमारी टीम के साथ में, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई मेरे साथ कंप्लीट फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो मात्र 3000 में उपलब्ध है।